17 मार्च 2026 एक 35 साल की औरत नासिक पुलिस के पास जाती है और एक शॉकिंग कंप्लेंट देती है। उसका कहना था कि एक आदमी ने सालों तक उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, लेकिन ये कोई नॉर्मल केस नहीं था। वो आदमी डराता था उसे ये कहकर कि उसके पास सो कॉल्ड सुपरनैचुरल पावर्स हैं। वो कहता था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। इसी डर को यूज करके उसने उस औरत को कंट्रोल किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस औरत ने उस आदमी पर यह भी एलिगेशन लगाया कि वो सेडेटिव मिलाकर होली वाटर के नाम पर पिलाता था और फिर असॉल्ट करता था। इस केस की ये पहली एफआईआर रजिस्टर होती है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और केस की सीरियसनेस को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई जाती है। एफआईआर के तुरंत बाद पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। वो आदमी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि काफी पॉलिटिकल बैकिंग रखने वाला अशोक खारत था। अरेस्ट करने के बाद खारत को कोर्ट ले जाया गया, जहां कोर्ट ने पहले पुलिस कस्टडी दी और बाद में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और जैसे जैसे पुलिस एविडेंसेस कलेक्ट करती है, केस और गहरा होता चला जाता है। एसआईटी ने उसके ऑफिस से रिलेटेड जगहों पर रेड की। वहां से डिवाइसेस सीज किए गए, कॉन्टैक्ट्स और रिकॉर्ड्स मिले, जिससे मैनिपुलेशन का पैटर्न समझ आने लगा। जैसे ही न्यूज पब्लिक हुई, एक के बाद एक और औरतें सामने आने लग जाती हैं। मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर होने लगते हैं। पैटर्न सेम था, डराना, मैनिपुलेट करना और फिर एक्सप्लॉइट करना। फिर एक 24 साल की लड़की ने एक्यूज किया कि करियर हेल्प के नाम पर उसे भी सेडेटिव दिया गया और महीनों तक सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ। धीरे धीरे केसेस के नंबर 7 से भी ज्यादा हो गए। सिर्फ नहीं, चीटिंग, ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के केसेस भी ऐड होने लगे। एसआईटी को 100 से ज्यादा कॉल्स आए, जिसमें लोगों ने ये बताया कि उनके पैसे लूटे गए, चीप चीजें महंगी बेची गई और उन्हें अंधविश्वास में फंसाकर एक्सप्लॉइट किया गया। ये क्लियर हो गया कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि एक बड़ा रैकेट हो सकता है। फाइनेंशियल क्राइम्स भी सामने आए। एलिगेशन है कि खरत ने लगभग 10 करोड़ रुपए लैंड फ्रॉड से एक्वायर की और एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ के गिफ्ट्स और पेमेंट्स भी डर और ब्लैक मैजिक के नाम पर निकलवाए। मगर ये अशोक खरत था कौन? अशोक खरत नासिक के एक छोटे से गांव कहंदरवाली से आता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से वो स्कूल में फेल हो गया था और घर से पैसे लेकर भाग गया था। बाद में उसने क्लेम किया कि वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन बना, लेकिन कई सोर्सेज इस बात को डाउट करते हैं और ये कहते हैं कि वो सिर्फ एक नॉर्मल सेलर था। 1990s में वो नासिक शिफ्ट होता है और एस्ट्रोलॉजी और फेस रीडिंग शुरू करता है। धीरे धीरे उसने अपनी इमेज बिल्ड की, लोगों का ट्रस्ट जीता और कनाडा कॉर्नर में अपना ऑफिस खोला। ऑफिशियली वो रियल एस्टेट एडवाइजरी फर्म थी, मगर अंदर क्या होता था वो अब सामने आ रहा है। इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के क्लेम्स और पावरफुल कनेक्शंस के नाम पर उसने एक स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग बना ली। इसी वजह से लोग उसे कैप्टन बाबा कहने लगे। अब बात ये आती है कि जब अशोक इतना बड़ा पावरफुल आदमी बनता जा रहा था तो उसे एक्सपोज किसने किया? दरअसल इस पूरे केस को एक्सपोज एक इनसाइडर ने किया, जिसका नाम नीरज यादव है, जो उसी का एम्प्लॉय था। उसने सीक्रेटली कैमरास को इंस्टॉल करके एविडेंस कलेक्ट किया और फिर पुलिस को दिया। यहीं से पूरा रैकेट एक्सपोज होना शुरू हुआ। केस इतना बड़ा हो गया कि पॉलिटिक्स तक पहुंच गया। रूपाली चकंकर का नाम कंट्रोवर्सी में आया। रूपाली महाराष्ट्र की एक सीनियर पॉलिटिशियन है जो एनसीपी पार्टी से थी इसलिए क्योंकि उन्होंने अब रिजाइन कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने अपना पोजीशन छोड़ा एज चेयरपर्सन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। ये एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी है जो वुमेन्स के राइट्स और सेफ्टी के लिए काम करती है। इसके बाद प्रेशर बढ़ने पर उन्होंने एनसीपी के वुमेन्स विंग की स्टेट प्रेसिडेंट वाली पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया। ये केस इतना बड़ा हो गया कि खुद स्टेट के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रूपाली को रिजाइन करने कह दिया। ये तो हो गया पूरा केस, मगर इसमें जो मेन एंगल है वो ये है कि कैसे एस्ट्रोलॉजी के नाम पर अशोक लोगों को बेवकूफ बना देता था। दरअसल अशोक कोई शातिर आदमी नहीं था। वो तो हमारे देश के लोग आज भी ब्लैक मैजिक और एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजों में आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, जिसका फायदा ये अशोक जैसे लोग उठा लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी को मैं गलत नहीं बोल रहा, मगर आपको एस्ट्रोलॉजी और अंधविश्वास के बीच में फर्क समझना होगा। एक आदमी आपके पति की डेथ की बात करके आपके साथ गलत काम कर रहा है तो वो एस्ट्रोलॉजर किस एंगल से हुआ? वो तो सीरियल मोलेस्टर हुआ ना। और आपको ये पता कैसे नहीं चला कि इस आदमी के पास कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि ये क्रिमिनल है जो लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमा रहा है। इंडिया में आज भी न जाने कितने बेगुनाह सुपरस्टिशन के हाथों मारे जाते हैं। इंडिया में हजारों औरतों को डायन या फिर चुड़ैल कहकर मार दिया जाता है। ये सब क्या है? ये सब एक अंधविश्वास ही तो है कि उस औरत की मौत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1999 से अब तक 5 से 6 हजार औरतों को सिर्फ चुड़ैल कहकर मार दिया गया। इससे ही आप इस देश के लोगों की मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हो। और इस केस में अशोक जैसे लोग जितने दोषी हैं, उतने ही हर लोग दोषी हैं जो अशोक जैसे लोगों को सर पर चढ़ा कर रखते हैं। जागरूक बनो, अंधे नहीं। I hope you like my perspective. If you like it, then please subscribe to my channel, क्योंकि इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। I will see you in the next video.